नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं टीचर्स अड्डा एंड टीजीटी पीजीटी एंड बिहार शिक्षक अड्डा के इस महामंच पे। आज ये खास इन्फॉर्मेशन है जो कि पंजाब लेक्चरर वैकेंसीज़ को लेके है। कई दिन हो गया है वैकेंसी आए हुए, इसके बारे में ख़ास तौर से इतिहास का वैकेंसीज़ पे बहुत अरसे से वेट कर रहे थे स्टूडेंट्स इतिहास वाले कि पंजाब में कब आएगा सर, कब आएगा, एंड फाइनली अब आ गया है। तो इसको समझते हैं कि इसमें पोस्ट कितने हैं, एलिजिबिलिटी, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी और कंप्लीट इन्फॉर्मेशंस को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इस छोटे से वीडियो में। तो इस सेशन में आप सभी का खास स्वागत है। इसमें जानने की कोशिश करते हैं, ये नोटिफिकेशन आप देख रहे होंगे पंजाबी में, आप ये नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन को हम लोग थोड़ा हिंदी में कन्वर्ट कर कर देखते हैं कि इसमें क्या है। पंजाब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। इसमें अब अगर छोटे छोटे पॉइंट्स पे हम बात करें तो टोटल लेक्चरर की पोस्ट जो है 200 वैकेंसीज है। 200 वैकेंसीज कम नहीं होता है, काफ़ी है। डीएसएसबी जैसे एग्जाम में तो 8-7 वैकेंसी होते हैं, ठीक है। 200 वैकेंसी है। एक नज़र में समझेंगे कि क्वालिफिकेशन इसमें एमए होना चाहिए, जनरल के लिए 55% के साथ, अगर रिजर्व्ड है तो 50% प्लस बीएड होना चाहिए। एज लिमिट है 18 से लगभग 37 साल जो है एज लिमिट आप देख रहे होंगे, ठीक है। और साथ में पंजाब के सेट क्वालिफाइड होने चाहिए, ये भी आपको बता दें, जो कि यहाँ पे नहीं मेंशन है। देखिए सिलेक्शन की प्रोसेस है, 150 एमसीक्यू रिटन होना चाहिए। 150 एमसीक्यू आपका पेपर होगा, वन लाइनर। स्टार्टिंग सैलरी की अगर आप बात करें, एट द एंड 35,400 के आसपास में स्टार्टिंग सैलरी है। ये सरकार अपने हिसाब से जो है आपकी सैलरी बढ़ा कर देता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हुआ है 1 जुलाई से और 31 जुलाई तक भरे जाएंगे। ऑनलाइन मोड के आधार पर आपके ये फॉर्म भरा जाएगा। सैलरी जो है एज़ पर पंजाब गवर्नमेंट रूल पे लेवल बेनिफिट्स एप्लीकेशन एज़ पर नॉर्म्स के अनुसार ये सैलरी आपका बढ़ेगा ही, बढ़कर ही मिलेगा कहीं ना कहीं। कैटेगरी वाइज अगर हम वैकेंसीज देखें तो 80 जो है जनरल के हैं, एससी जिसमें एम और बी 20 है, एससी में 19 है, बीसी में 18 और ईडब्ल्यूएस में 21 सीट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो टोटल इस तरह से है, ठीक है। उसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एमए, जनरल कैटेगरी में मिनिमम 55%, रिजर्व कैटेगरी में आपके 50% मिनिमम होने अनिवार्य है, ठीक है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में बीएड इस कंपलसरी है कि कोई भी स्टूडेंट टीचिंग सब्जेक्ट बीएड में हिस्ट्री और सोशल साइंस आपके होने ज़रूरी है। ग्रेजुएशन में आपको पूछ रहा है, कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड हिस्ट्री फॉर 3 years ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के ड्यूरेशन में आपके 3 साल हिस्ट्री होना ज़रूरी है। यहाँ पे मामला फंसेगा बहुत सारे स्टूडेंट का कि जिन्होंने एमए हिस्ट्री किया हुआ है और ग्रेजुएशन साइंस से है, या ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट से कर लिया और एमए हिस्ट्री से कर लिया और बीएड है, तो उनका मामला फंस सकता है यहाँ पे। लेकिन फॉर्म डालिएगा ज़रूर। इक्विवेलेंसी, इफ पॉसेसिंग एन इक्विवेलेंट डिग्री, यूजीसी अप्रूव्ड इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मस्ट प्रोड्यूस्ड। सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जाम पैटर्न क्या है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चन 150 हैं। मोड ऑफ एग्जाम ओएमआर बेस्ड ऑफलाइन टेस्ट है। आपका फाइनल मेरिट जो है रिटन एग्जाम्स के आधार पे होगा। और 1 जनवरी 2026 तक एज जो है आपका मिनिमम 18, मैक्सिमम 37 साल होनी चाहिए। पंजाब में एससी और बीसी कैंडिडेट्स के लिए लगभग 5 साल की छूट है एज रिलैक्सेशन, जो कि 42 साल तक। पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉई 45 वर्ष तक जो पंजाब में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनके लिए, तो 45 साल तक वो फॉर्म डाल सकते हैं। पंजाब वीडो और डाइवोर्स वीमेन जो है वो 40 साल तक। और डिसेबल कैंडिडेट्स अगर हैं तो 10 साल एज रिलैक्सेशन है, अप टू 47 साल तक वो फॉर्म डाल सकते हैं। एक सर्विस मैन है एज पर पंजाब गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से। जनरल के लिए एप्लीकेशन फ़ी 2000 है, एससी एसटी के लिए 1000 और एक सर्विसमैन के लिए नो फी है। अब तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा फ़ी है कहीं ना कहीं जनरल कैंडिडेट्स के लिए। फोटो गाइडेंस की बात करें, रिसेंट पासपोर्ट साइज विद दी वाइट और लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। फेस मस्ट ऑक्यूपाई एटलीस्ट 80% ऑफ द स्पेस। बोथ ईयर्स मस्ट बी क्लियरली विजिबल एंड गॉगल्स डार्क ग्लासेस आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर जब आपको ज़रूरत पड़ेगा ये सब रखिएगा। ग्रेजुएशन डिग्री, ईयर वाइज मार्कशीट होना चाहिए। एमए हिस्ट्री डिग्री एंड मार्कशीट, बीएड डिग्री एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स
उसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस इनकम सर्टिफिकेट, पंजाब रेसिडेंस सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और वैलिड गवर्नमेंट प्रूफ होनी चाहिए आपके पास। इसके बाद इस जगह से विजिट से आप जाकर फॉर्म डाल सकते हैं। एप्लीकेशंस के कुछ स्टेप्स हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन, लॉगिन विथ योर न्यूली जनरेटेड क्रीडेंशियल्स। उसके बाद फॉर्म्स के पार्ट दर पार्ट फोटो, सिग्नेचर, पेमेंट्स, डबल चेक ऑल इनपुट्स एंड फाइनल सबमिट करके आप फॉर्म भर सकते हैं। ये तो था आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पंजाब लेक्चरर पोस्ट के लिए, हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद आपके सिलेबस की अगर हम बात करें, थोड़ा ही समझ लीजिए इस बात को कि सिलेबस जो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात, चाहे वो अभी थोड़ी देर पहले मैं यूजीसी जब पढ़ा रहा था उस समय मैंने इस पर डिस्कस भी किया था कि वैदिक लिटरेचर बुद्धिस्ट, मतलब आप एंशिएंट से शुरू करेंगे। एंशिएंट में भी कब से, आप सिंधु घाटी सभ्यता से मान के चलते हैं, वहाँ से शुरू करते हैं। इंडस सिविलाइजेशंस, इंडो आर्यंस, इंडो ट्रांजिशंस, राइज ऑफ मगध, गुप्ता एम्पायर, वर्धनास, ये 7 जो आप देखें टॉपिक। 8वां राजपूत, 9वां दिल्ली सल्तनत, भक्ति, ठीक है, सूफिज़म, एम्पायर क्रिएशन, विजयनगर, ठीक है, मुगल, सोशल रिफॉर्म्स। ये लगभग ये जो पॉइंट्स आपने देखा, एजुकेशन रिफॉर्म्स इन इंडिया, सोशियो रिलीजियस, मतलब पूरी इतिहास का पार्ट आप देख रहे हैं। दैट इज़ आज़ादी के तक इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे रोल ऑफ पंजाब इन द नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, कुछ नया पॉइंट्स दिखेगा। स्पेशल रेफरेंस ऑफ द करतार सिंह सराबा, भगत सिंह, उधम सिंह, सोहन सिंह भाकना, लाला हरदयाल, कृष्ण सिंह गरगज, बाबा गुरदीत सिंह, कोमागाटो मारू। ये ऑलरेडी मैं अपने पढ़ाने के ड्यूरेशन में ये सारे मूवमेंट पढ़ाता हूँ मैं। नौजवान भारत सभा है, HRA है, HSR है, ये सभी पोर्शन में मतलब पूरा एंसेंट से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक के पोर्शंस का 45% वेटेज है, वेटेज 45%। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ पंजाब 45%। यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं किसी पंजाब के हिस्ट्री वाले पोर्शन से कवर करने हैं। इसमें भी पंजाब, सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पंजाब, श्री गुरु अंगद देव जी, इसमें जितने भी गुरु हैं उनके बारे में आपको स्टडी करके चलने हैं। लगभग गुरु के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो ये 45% आपके हिस्ट्री का अलग पोर्शंस कवर करता है। बंदा बहादुर सिंह, मतलब पूरा पंजाब के जितने मेजर जो लोग रहे हैं उनके बारे में, महापुरुषों के बारे में यहाँ पे स्टडी करना है। इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री का 10% है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री में जो 10% है ना, ओल्ड NCERT 9th और 10th से कवर कर लीजिएगा आप, और कहीं पे भटकने की ज़रूरत नहीं। जैसे मॉडर्न एज रिनेसां की बात कर रहे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फेमस रिवॉल्यूशन, अमेरिकन, फ्रेंच, रशियन, चाइनीज़, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, 10th के SCERT के क्वेश्चन है, कोल्ड वॉर इत्यादि, ये सभी पोर्शन आपको देखने को मिलता है। तो ये सिलेबस रहा आपके मतलब आप पंजाब के लेक्चरर पोस्ट के लिए। तो आप सबसे जो मेजर प्रॉब्लम आपका आएगा, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, पढ़ाते भी आपके पेपर में, यहाँ से मेरे क्लास से आपका कवर हो जाएगा। रही बात आपका पंजाब के हिस्ट्री का पार्ट, तो पंजाब की हिस्ट्री का पार्ट भी आपको कहीं ना कहीं पंजाब में ही किसी दुकान से आप जाकर पंजाब की हिस्ट्री, कोई भी किताब आपके या हमारे साइट्स पे पंजाब की हिस्ट्री के जो है मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं वहाँ से। तो सेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये पंजाब लेक्चर वैकेंसी बहुत अरसे बाद देखने को मिल रहा है। बहुत साल से कई स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे, कई का तो एज ख़त्म हो गया वेट करते करते, एट द एंड फाइनल आ तो गया। देर लगी आने में तुझको, शुक्र है आए, तो अब आ गया, तो अपॉर्चुनिटीज़ का पूरा फ़ायदा उठाइए। तो ऑल द बेस्ट, और किसी तरह की इन्फॉर्मेशंस हो तो आप के साथ शेयर करता रहूँगा, और आपको किसी तरह की क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।